इसहाक डार साहब के हवाले से राना अजीम साहब ने प्रोग्राम में क्या कहा था, कुछ हिस्सा मुलाहिजा कीजिए, फिर गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। दो अफराद के हवाले से मैं आपको बता दूं, मुफ्ता साहब और शहबाज शरीफ साहब, मुफ्ता इस्माइल साहब और शहबाज शरीफ साहब, इन दोनों के लिए सबसे बड़ा खतरा इसहाक डार साहब। राना साहब, आपने इसहाक डार साहब के हवाले से तो बताया कि वो आएंगे तो किन के लिए परेशानी का बायस बनेंगे, लेकिन ये जो ऑडियो लीक्स का मामला है, 3 ऑडियो मंजर आम पे आई, मुख्तलिफ गुफ्तगू हैं। एक तरफ वफाकी वज़रा बैठे बातचीत कर रहे हैं वज़ीर आज़म से, दूसरी गुफ्तगू में वो मरीम नवाज़ साहिबा से बातचीत कर रहे हैं, तीसरी गुफ्तगू वो एक ऑफिसर से कर रहे हैं। ये जो मुबैना ऑडियो लीक्स का सिलसिला है, इससे पाकिस्तानी सियासत के अंदर कितना कोहराम बरपा होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। देखिए यासर, अभी 7 ऑडियोस लीक्स जो हैं अभी और आनी है। मैंने कहा था कि ये दिन बड़े मज़ेदार दिन होंगे सियासत के, और इन दिनों में सियासत के अंदर बड़ा तूफ़ान आएगा। इन दिनों में सियासत के अंदर ऐसी ऐसी चीज़ें बेनकाब होंगी कि वो तमाम लोग, यानी वो तमाम सियासी कुव्वतें जो इमरान खान के ख़िलाफ़ साजिशें कर रही थीं, कर रही हैं, आगे भी करेंगी, उनके साथ जो जो उनके सहूलतकार होंगे वो आने वाले दिनों में बिल्कुल कई ऑडियो लीक्स में बेनकाब हो जाएंगे। अब मुझे बताएं, ये तीनों जिसका आपने 3 ऑडियो लीक्स का जिक्र किया है, इन तीनों ऑडियो लीक्स में सारा कुछ जो है इमरान खान की फेवर में जा रहा है। यानी इमरान खान के ख़िलाफ़ होने वाली हर साजिश, इमरान खान जो बात कहता है, इमरान खान का जो बयानिया है, इमरान खान जिस चीज़ पर चला हुआ है, वो तो साबित खुद कर दिया इन्होंने। क्या मुस्लिम लीग नून में से किसी एक ने इन 3 ऑडियो लीक्स की तरदीद की? ऐसा की है किसी ने तरदीद? नहीं, तरदीद नहीं की। उनका ये कहना है कि इससे ये बात साबित हो गई कि हमने कोई गलत इकदाम नहीं उठाया, लेकिन इसके खिलाफ तहकीकात ज़रूर होंगी कि किसने ये रिकॉर्ड की। मुझे एक बात बताएं, अरशद मलिक की किसने रिकॉर्ड की थी? अरशद मलिक की वीडियो ऑडियो किसने रिकॉर्ड की थी? बहुत से और लोगों की वीडियो ऑडियो कौन रिकॉर्ड करता है? भाई, जब घर को आग लग गई घर के चिराग से, जब आप जो बीजेंगे वही बोएंगे, जो बोएंगे वही काटेंगे ना। ये ऐसे ही होगा ना। आप क्या होता था, ये पूरी ज़िंदगी इनकी तरफ से ऑडियोज़ आती थी, इनकी तरफ से वीडियोज़ आती थी, इनकी तरफ से सब कुछ। तो ये सोचे ना, घर के अंदर चोर कौन है? और पंजाबी में कहते हैं ना कि मुंजी थले डांग फेरो। भाई देखे ना कौन है, किसने ये सब कुछ किया है, इनके अंदर कौन ऐसा शख्स मौजूद है, कौन सी ऐसी एजेंसी है जिससे, मतलब ये तो आईबी का काम है ना। अगर इंटेलिजेंस ब्यूरो ये नहीं कर सकी, अगर नहीं ढूंढ सकी, अगर उसी के अंदर कोई है, अगर उसके अंदर नहीं है, अगर कबीना के अंदर कोई बंदे हैं, अगर इनके मुलाजमीन में से कोई हैं, तो फिर इनको ढूंढना चाहिए। फिर इसका मतलब है कि बहुत सी चीज़ें बहुत सी जल्द सामने चले। मैं आपको कुछ चीज़ें आपको खबर दे देता हूँ बड़ी। 3 ऑडियोस जल्द आ रही हैं, जिसमें एक में है कि तोशाहाना रेफरेंस के हवाले से गुफ्तगू है, और जो इतनी फेवर कर जाएगी कप्तान को कि आप सोच नहीं सकते। दूसरी में जो है कप्तान और कप्तान के साथियों की गिरफ्तारी किस तरीके से करनी है, और इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किस तरह करने हैं, किस अफसर को क्या जिम्मेदारी देनी है। एक ये है। एक ऑडियो ये है कि जनाब आने वाले दिनों में किस तरीके से हमने किससे बात करके क्या करना है, और उसमें यह भी जिक्र है कि कप्तान के कौन कौन से लोगों को किस किस तरीके से तोड़ना है। और सुनने में तो ये भी आया है कि उसमें यह भी जिक्र है कि चौधरी शुजात हुसैन से आसिफ अली जरदारी साहब क्या गुफ्तगू करेंगे, उसके बाद जो लोग उनके हैं वो किस तरीके से टूटेंगे, फिर टूटने के बाद जरदारी साहब आगे क्या करेंगे। ये सारी चीजें हैं। और ये हालिया, ये अभी की बात कर रहे हैं? मैं अभी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि अभी जो ऑडियो लीक्स हुई हैं ये तो माजी की हैं, यानी आज से 3-4 माह पहले की हैं। भाई ये 3-4 माह पहले, ये 1.5-2 माह पहले की चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। 1.5-2 माह भी नहीं, 1-1.5 माह पहले की ये चीज़ें हैं जो सामने आ रही। आप देखिएगा तो सही, ज़रा देखते तो जाएँ यासर साहब, आप देखते चलें होता क्या है। ये बड़ा कुछ होने वाला है। इस सियासत के अंदर इतना गंद पड़ने वाला है, इतना कुछ होने वाला है कि आपके तसव्वुर से भी बाहर हो जाए। आप तसव्वुर नहीं कर सकते ये क्या होने वाला है। अब आप चलते हैं ज़रा, ये तो ऑडियो मैंने आपको बता दिया, ये ऑडियोज़ आ रही हैं। अब इनकी तहकीकात हुकूमत की जिम्मेदारी है। अगर किसी ने हैक की है
उसको पकड़ना भी इनकी जिम्मेदारी है, उसके खिलाफ कार्रवाई करना भी इनकी जिम्मेदारी से है। पहले वो डिवाइस किसी ने रिकॉर्डर लगाया होगा ना, तो हैक की होगी ना। मैंने अर्ज कर रहा हूँ कि वो वज़ीर आज़म हाउस है, वो जवेद चने वाले की दुकान तो नहीं है, वो खान बाबे का होटल तो नहीं है, वो KFC या मैकडोनल्ड तो नहीं है, वो MM आलम रोड या कराची के समुंदर के ऊपर कोई बनी हुई शॉप तो नहीं है, वो पेशावर के कोई टिक्का शॉप तो नहीं है, वो पिंडी का कोई बाजार तो नहीं है। भाई वज़ीर आज़म हाउस है जिसके अंदर जाने वाली गाड़ी चेक होती है, जो पार्लियामेंट हाउस है, यानी हर वो जगह जो अहम तरीन है, वहां पर ये किस तरह लग गए एडवाइस, किसने एडवाइस लगा दी, किसकी वहां तक रसाई थी? आपको पता है, मुझे पता है रसाई किसकी होती है। तो फिर मैं वही कह रहा हूँ ना, घर के अंदर ढूंढे, घर के बाहर नहीं, ये सारी चीज़ें करें। अब चलते हैं, बात करते हैं ज़रा, इससे ज़रा आगे चलते हैं। मैंने तो आपको बता दें ये सारा कुछ हो रहा है, हम ये अब रोज़ाना ये खबर मिला करेगी, बड़ा मज़ा आया करेगा। रोज़ाना खबर मिलेगी, खबर तो चाहिए ना हमें, अब खबर मिलेगी। अब तो परेशानी की बातें और भी बहुत सी हैं। मुझे तो हैरानगी ये हो रही है यासर, आपको पता है 4 दिन पहले ख्वाजा आसिफ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें मुफ्ता इस्माइल साहब को साथ बिठाया था जी, और बता के उन्होंने कहा था मुफ्ता इस्माइल साहब किसी सूरत में तब्दील नहीं हो रही, यही कहा था। ये रिकॉर्ड कैसे है ना, ये रिकॉर्ड से बाहर भी नहीं है। ख्वाजा आसिफ कौन है? वफाकी वजीर, मियाँ साहब के करीब तरीन। अब हुआ क्या है कि आज मुफ्ता इस्माइल साहब को कुर्बानी का बकरा बना दिया गया। वैसे कुर्बानी का बकरा तो बेचारा वो उसी दिन बन गया था जब वज़ीर ख़जाना बनाया गया था। शायद इतनी बर्बादी मुस्लिम लीग की किसी ने नहीं की जितनी उसने कर दी, और इतनी गालियां किसी को नहीं पड़ी जितनी उस बेचारे को भर गई। मुस्लिम लीग नून के अंदर से ही, अच्छा अंदर से ही भर गई, बाहर से भर गई। हर शख्स को, वो जब टीवी पे आता था लोग टीवी बंद करना शुरू कर दिया था लोगों ने, वो जब टीवी पे आते थे लोग डर जाते थे, लोग जी कोई चीज़ महंगी करने लगे। मतलब ये होता था पंजाबी में गालियाँ क्या नहीं होता था। अब हुआ क्या, अब बेचारे को कुर्बान कर दिया गया, उससे सारे काम करके कुर्बान कर दिया गया। अब लाया गया है इसहाक डार साहब को, और इससे बड़ी बदकिस्मती हो नहीं सकती कि आपकी मुल्क के अहम तरीन वजारतों के फैसले कहाँ हो रहे हैं? लंदन में। क्या दुनिया के किसी मुल्क में ऐसा हुआ है? दुनिया के किसी मुल्क के अंदर ऐसा होता है? क्या भारत अपने फैसले भारत से बाहर करता है? क्या सऊदी अरब अपने फैसले सऊदी अरब से बाहर करता है? क्या मुत्तहिदा अरब अमारात अपने फैसले बाहर करते हैं? क्या लंदन के लोग अपने फैसले हुक्मरान बाहर करते हैं? क्या अमेरिका के हुक्मरान अपने फैसले बाहर करते हैं? क्या इसराइल जैसा मुल्क जो है उसके लोग भी अपने फैसले बाहर करते हैं? ऐसा नहीं होता। पाकिस्तान में ऐसा हुआ है, और खबरें क्या चलती है, पहला राउंड खत्म हो गया, दूसरा शुरू हो गया, दूसरे में ये हो गया, फिर हो गया जनाब इस्तीफा भी आ गया। भाई वजीर खजाना पाकिस्तान का, वजीर खजाना पाकिस्तान का यहाँ पे ऐलान करे, यहाँ पे हलफ उठाए, यहाँ की कबीना में बैठे, यहाँ पे जाके वो सारा कुछ करे, इस्तीफा कहाँ दे रहे हैं? लंदन में। ऐसा कैसा हो सकता है भाई? क्या ऐसा मुमकिन है? ये पाकिस्तानियों के मुंह पर थप्पड़ है, ये पाकिस्तान की सियासत के मुंह पे थप्पड़ है, ये पाकिस्तान के उन तमाम सियासतदानों के, खासकर PDM के अंदर बैठे उन लोगों के जो हमेशा पाकिस्तान की बात करते हैं, उनके मुंह पर थप्पड़ है कि जवाब दो कि वजीर खजाना तुम्हारा इस्तीफा लंदन में, वजीर खजाना पाकिस्तान का फैसला लंदन में। ये क्या बात हुई? मैंने तो कहा था कि ये जनाब 2 बंदों के लिए खतरनाक है, एक को जिसका नाम लिया उसके लिए तो वो खतरनाक हो गया। अब क्या होगा जी? इसहाक डार साहब आएंगे। इसहाक डार साहब पाकिस्तान आते ही फौरी तौर पे, मैं आपको बता रहा हूँ, फौरी तौर पर पाकिस्तान आते ही जनाब पेट्रोल सस्ता करने का ऐलान करेंगे। उसके थोड़ी देर बाद जनाब डॉलर जो है उसकी कीमत को नीचे लाया जाएगा। डॉलर पे जुआ हो रहा है, जुआ। ये प्लानिंग के तहत डॉलर ऊपर गया है। याद है हमने एक प्रोग्राम में कहा था जब 219 रुपये पे आ गया तो हमने कहा क्या होगा, नीचे जाएगा? मैंने कहा नहीं, दोबारा ऊपर जाएगा, दोबारा ऊपर जाने के बाद फिर नीचे आएगा। यार ये तो बड़े लोगों के काम है, ये इसी तरह होगा। फिर कहेंगे लो जी मुफ्ता इस्माइल ने बेड़ा गर्क किया था, ये इसहाक डार साहब आ गए हैं, ये अब बेहतरीन कर देंगे, ये कौम का दर्द रखते हैं, इनको कौम का पता है कि क्या मसाइल है, इनको आम आदमी के मसले का पता है, ये पाकिस्तान को दुरुस्त करेंगे। और जिस तरह ये इन्होंने कुछ चीज़ें सस्ती कर दी हैं, अब अगर मियाँ नवाज शरीफ साहब आ जाते हैं तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, मामला सारे दुरुस्त हो जाएंगे। यानी ये एक गेम बनाई जा रही है यासर साहब, ये एक ट्रेल बनाई जा रही है। फिर मियाँ नवाज शरीफ को लाने के लिए फिर मियाँ नवाज शरीफ साहब आ जाएंगे, फिर उनको भी कोई ना कोई रिलीफ मिल जाएगा। फिर वो आके मियाँ नवाज शरीफ साहब जो है वो आके कहेंगे जनाब मैं, जिस तरह मेरा भी एक शख्स आया इसहाक डार जिस पर इन्होंने पाबंदी लगा दी थी, आखिरकार वो पाकिस्तान आया, उसने अदालतों का सामना किया और आते ही उसने देखे अवाम की नफ्स पे हाथ रखा और चीज़ें सस्ती करनी शुरू कर दी। भाई ऑलरेडी पेट्रोल सस्ता हो चुका है, ऑलरेडी डॉलर की कीमत नीचे जानी चाहिए हर सूरत में, लेकिन मसनूई तौर पर ऊपर जा रही है और मसनूई तौर पर नीचे आएगी।
और उसके बाद ये दो चार चीज़ें और करने के बाद ये कहेंगे जनाब देखें हम आवाम को रिलीफ दे रहे हैं, अब मियाँ साहब आएंगे तो आवाम की मौजें हो जाएंगी, अब मियाँ साहब आएंगे तो रोटी भी 5 रुपए की मिलेगी, अब मियाँ साहब आएंगे तो जनाब हर चीज़ सस्ती हो जाएगी। नहीं होनी, नहीं होनी। अवाम को धोखा देना है, अवाम के साथ फ्रॉड करना है, अपनी सियासत को चमकाना है, अपनी सियासत को सीधा करना है, फिर उसके बाद इलेक्शन के मतलब ये सोचेंगे, फिर उसके मतलब ये इलेक्शन जाएंगे, फिर निगरान सेटअप की तरफ भी जाएंगे, फिर निगरान सेटअप में दोबारा महंगाई होगी तो फिर ये कहेंगे सड़कों पे आके देख लें हमने महंगाई खत्म करनी शुरू की थी, ये इमरान खान ने शोर डाला, हमने कहा चलो इलेक्शन करा लें, अब इलेक्शन की तरफ गए, निगरान सेटअप आया, महंगाई होगी, हम रहते हमें अगर 3 माह और मिल जाते तो हमने कौम की तकदीर बदल देनी थी, मार देने थे गरीब सारे, खत्म कर देनी थी इंडस्ट्री, खत्म कर देना था सारा कुछ, इतनी महंगी बिजली कर देनी थी कि आप बिजली को तरसते। जब जिस तरह गरीब अब ईद कुर्बान पर गोश्त खाता है ना, फिर बिजली का भाई यही हाल होना था कि यार सारा दिन में रात जब नींद आएगी उस वक्त थोड़ी देर के लिए पंखा चला लें, एसी तो ख्वाब बन जाना है ना, एसी तो ख्वाब बन जाना है, तो ये हाल होना था यासर। ये सारी क्या डार साहब की